अंधकार से भी ज्यादा काली थी। हवा मूर के पार चीखी और चांद बादलों के पीछे ढका हुआ था। जब थॉमस ग्रेसन सेंट वेरेना एबे के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था, ग्रामीणों ने उसे सदियों से चेतावनी दी थी कि उस जगह से कोई वापस नहीं आया। एबी 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्लेग के बाद इसे छोड़ दिया गया था, जिसने भिक्षुओं को मिटा दिया था। कुछ फुसफुसाए कि भिक्षु नहीं मरे थे, बल्कि एबी के नीचे ही रहे, अपने ही पापों से फंसे हुए थे। उनके मंत्र अभिशाप में बदल गए थे। थॉमस, प्राचीन ग्रंथों का एक विद्वान, ऐसी अंधविश्वास की परवाह कम ही करता था। उसने कोडेक्स टेनेब्रिस की तलाश की, एक पांडुलिपि जिसके बारे में कहा जाता था कि वह क्रिप्ट में छिपी हुई है, जिसमें मृतकों का ज्ञान और आत्माओं को बुलाने की शक्ति होने की बात कही जाती है। दृश्य 1। प्रवेश द्वार एबे के टूटे हुए गेट टूटे हुए दांतों की तरह खड़े थे। जब वह अंदर घुसा तो हवा ठंडी हो गई। पत्थर के मेहराब मंडरा रहे थे, दरार वाली दीवारें काई से टपक रही थी और सड़न की दुर्गंध हवा में भर गई थी। वह केवल एक लालटेन ले गया, जिसकी कांपती लौ राक्षसी छाया डाल रही थी, जो जीवित होने के समान हिलती थी। दृश्य 2। फुसफुसाती दीवारें। जैसे ही उसने गुफा पार की, पत्थरों से धीमी फुसफुसाहटें उठी। वह जम गया। आवाज हवा की नहीं थी, यह जाप था। लिबेरानोस, लिबेरानोस। उसकी लैटिन स्पष्ट थी, हमें बचाओ। दृश्य 3। वंश। वह सीढ़ी मिली जो तहखाने में नीचे की ओर सर्पिल थी। हर कदम एक ढोल की थाप की तरह गूंजता था। दीवारें खोपड़ियों से अटी पड़ी थी, उनकी खोखली आंखें उस पर टिकी थी। वह जितना गहरा गया उतना ही ठंडा होता गया, जब तक कि उसकी सांस लालटेन की रोशनी में धुंधली नहीं हो गई। दृश्य 4। क्रिप्ट। दृश्य 1। आगमन वर्ष 1846 में एलियास क्रो नाम का एक यात्री ब्लैक होलो के सुनसान गांव में प्रवेश किया। भूमि शापित थी, 100 वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था। फिर भी रात में गांव के केंद्र में स्थित परित्यक्त सराय में एक लालटेन जलती हुई कही जाती थी। दृश्य 2। सराय टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजा ढीला लटका हुआ था। जैसे ही एलियास अंदर घुसा, धूल और जाले उस पर चिपक गए। कमरे के बीच में लाल रंग का लालटेन जल रहा था, हालांकि किसी ने उसे छुआ नहीं था। उसकी लौ टिमटिमा रही थी, दीवारों पर कंकाल के हाथों जैसी आकृतियां बना रही थी। दृश्य 3। फुसफुसाहटें। एलियास ने आवाजें सुनी, धुंधली लेकिन तेज होती जा रही थी। और करीब आओ, अंदर देखो। जब उसने लालटेन के कांच में झांका तो उसने आग नहीं देखी, बल्कि चेहरे देखे जो मौन में चीख रहे थे। उनके मुंह असामान्य रूप से चौड़े फैले हुए थे। दृश्य 4। पहली छाया। फर्श की तख्तियां चरमराहट हुई। अंधेरे कोने में कुछ हिला, लंबा, पतला, एक आदमी के लिए बहुत अधिक अंग वाला। यह आगे रेंगता गया। उसकी आंखें लालटेन के समान लाल चमक रही थीं। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई। दृश्य 5। शाप का खुलासा। एक पुरानी डायरी काउंटर पर खुली पड़ी थी। एलियास ने जल्दी से पढ़ा। सराय के मालिक ने तूफान के दौरान अपने मेहमानों को जिंदा जला दिया था, उनकी आत्माओं को लालटेन में फांसा दिया था। अब जो कोई भी प्रवेश करता था, वह लौ के लिए ईंधन बन जाता था। दृश्य 6। हमला। रेंगने वाला आंकड़ा झपटा। एलियास ने अपनी लालटेन घुमाई, लेकिन प्राणी राख में बिखर गया। एक पल के लिए उसने खुद को सुरक्षित समझा, लेकिन फिर लालटेन की लौ बड़ी हो गई और उससे दर्जनों जलते हुए कंकाल। दृश्य 1। गांव की किंवदंती। बहुत समय पहले डस्कमेरे गांव में एक पुराना पत्थर का कुआं खड़ा था। लोगों ने फुसफुसाया कि यह एक विधवा का था, जिसने युद्ध में अपने पति को खो दिया था। दुहक में उसने खुद को अंदर डुबो दिया। तब से हर कुछ दशकों में कुएं ने एक नई आत्मा का दावा किया। दृश्य 2। वापसी। 1892 में विक्टर नाम के एक युवक ने रात में कुएं की खोज करने की हिम्मत की। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम्हें उसका रोना सुनाई दे तो कभी नीचे मत देखना, लेकिन जिज्ञासा ने उसे प्रेरित किया। दृश्य 3। पहली चीख। आधी रात को विक्टर कुएं पर खड़ा था। उससे ठंडी धुंध उठी। फिर उसने सुना नरम
टूटे हुए सिसकियां अंदर से गूंज रही थी। एक औरत के रोने की आवाज। दृश्य 4। पानी में चेहरा। विक्टर ने अपनी लालटेन जलाई और झुक गया। पहले उसने केवल काला पानी देखा, फिर 2 पीला हाथ ऊपर की ओर उठे, पत्थरों को नोचते हुए। एक चेहरा दिखा, डूबी हुई आंखें खुली, त्वचा भूरी, बाल गीले टपक रहे थे। यह विधवा थी। दृश्य 5। प्रेतवाधित वह और ऊपर उठी, हालांकि कोई शरीर नहीं आया, केवल गीले बालों के अंतहीन लटें जो विक्टर की बाहों के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी आवाज फुसफुसाई, आओ मेरे साथ नीचे आओ। दृश्य 6। खिंचाव। विक्टर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन बालों ने उसे आगे खींचा। वह चिल्लाया क्योंकि उसकी लालटेन गिर गई, अंधेरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नीचे का पानी लाल चमक रहा था, खून की तरह उबल रहा था। दृश्य 7। अंतिम आतंक। विक्टर ने आखिरी चीज जो देखी, इससे पहले कि उसे अंदर खींचा गया, विधवा का मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो रहा था, जिससे तेज, नुकीले, दांतेदार दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। उसकी चीखें भोर तक कुएं में गूंजती रहीं।